हाँ जी मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। साउथ अफ्रीका टी20 लीग भी चालू हो रहा है 2025-26 और इसका पहला मैच है एमआई केप टाउन जो कि लास्ट ईयर की चैंपियन टीम थी और दूसरी तरफ है डरबन सुपर जेंट्स जो लास्ट ईयर की चूतिया टीम रही। काफ़ी चेंजिंग है डरबन सुपर जेंट्स में और जिस तरह का इस टीम का स्क्वाड बनाया गया इस साल, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डरबन सुपर जेंट्स फाइनल तो खेलेगा ही खेलेगा, साथ में कप भी उठवाया जाएगा। इनका जो कैप्टन बनाया गया है एडन मार्करम, वो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का 3 साल कैप्टन रहा है 3 सीजन में। पहले 2 में कप उठाकर दिया, तीसरे में भी फाइनल खेला। अब वहां से लाकर डरबन सुपर जेंट्स में कैप्टन बनाया गया है उसको। तो भाई साहब, डरबन सुपर जेंट्स का अगर आप स्क्वाड पे जाकर थोड़ी सी नजर डालोगे ना, इस वीडियो में भी आपको मैं आगे बताऊंगा, तो भाई साहब मजा आएगा आपको जो नाम है इस टीम में। ठीक है, तो भाई साहब पहला मैच एमआई कैप वर्सेस डरबन सुपर जेंट्स, हु विल विन, कंप्लीट मैच एनालिसिस, पिच रिपोर्ट, सब इस वीडियो में मिल जाएगा। करना आपको ये है कि वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। मुझे बड़ा दुख रहता है कि जब आप बोलते हो ना कि पेड पेड करता है, पेड में कम करवाता है, ओपन में आके टिप नहीं देता, फ्री में टिप नहीं देता, तो यार आप कौन सा यूट्यूब पे मुझे प्यार दिखाते हो। आप 800 700 900 1000 बंदा वीडियो को देख रहा होता है, तो उसमें से 60-70 लोग वीडियो को लाइक कर रहे होते हैं। हालांकि लाइक करने के लिए एक बटन दिया होता है साथ में, उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है, आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो कहीं ना कहीं ज्यादा व्यूवरशिप में जाती है, समझ रहे हो। तो इस तरह का अगर आपकी तरफ से प्यार नजर आए तो फिर मुझे भी अच्छा लगे यार, मैं यूट्यूब पे ही आकर आपको पूरी कहानी सुनाया करूं, समझाया करूं, समझ रहे हो। खैर आप लोग नहीं करोगे, समझ रहे हो। अच्छा, एमआई कैपटाउन का मैच जो है ये न्यूलैंड्स कैपटाउन साउथ अफ्रीका, यानी कि एमआई कैपटाउन के होम ग्राउंड पे भाई खेला जाएगा। और अगर रिसेंट इस ग्राउंड पे अगर मैं मैचेस की बात करूं जो लास्ट सीजन में हुए हैं, तो लास्ट सीजन में एमआई कैपटाउन ने 6 मैचेस खेले भाई साहब, और 6 के 6 मैचेस इस ग्राउंड पर विन किए। एमआई कैपटाउन ने लास्ट ईयर 6 मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पर, अपने होम ग्राउंड पर, और 6 के 6 मैचेस विन किए। और एमआई कैप्टन अनबीटेनेबल टीम जा रहा था लास्ट ईयर। ठीक है, प्रिटोरिया के अगेंस्ट 201 किया, डिफेंड किया, सनराइजर ईस्टर्न कैप को 107 पे ऑल आउट किया, चेस किया बगैर किसी विकेट के। डरबन सुपर जेंट्स 149 पे रोका और फिर बाद में चेस किया। जोबर्ग सुपर किंग के अगेंस्ट 172 चेस किया, उसके बाद पैरल रॉयल्स के अगेंस्ट 172 डिफेंड किया। तो भाई साहब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेज रही हैं एमआई कैप्टाउन की लास्ट सीजन, पैसे पूरे करके देने वाली। ठीक है, और जिस तरह से एमआई कैप की अगर आप एमएलसी में उठाकर देखो इस साल परफॉर्मेंस, उसके बाद आप वहां पर कप उठवाया गया, फिर यहां पर अगर आप उठाकर देखो एमआई कैप्टन का रिसेंटली वो कप उठवाया गया, निकोलन पूरन ने कप उठाया। ठीक है, उसके बाद अगर फिर ऐसे 20 में वो गए, ऐसे 20 में कप उठाया, तो इस तरह से एमआई का कुछ रहा। आईपीएल में नहीं जीत रहे तो यहां पर आकर कुछ ना कुछ पैसा पूरा कर रहे हैं। ठीक है, एमआई कैपटाउन ने लास्ट पिच कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं, ये एमआई कैपटाउन ने लास्ट सीजन में जो पांच या 6 मैचेस खेले थे वो सारे विन किए थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट सीजन में 5 में से 3 मैचेस जो है वो सेकंड बैटिंग ने विन किए थे, 3 में से 5 मैचेस। ठीक है, और इस वेन्यू पे अगर आप ओवरऑल देखो तो लास्ट 11 मैचेस जो हुए हैं, 11 ही हुए ज्यादा, मतलब जो लास्ट 11 इस लीग के हिसाब से हुए हैं, तो 64% मैचेस जो है वो सेकंड बैटिंग ने विन किया। सेकंड बैटिंग को यहाँ पे फेवर मिलता है, और जो एवरेज है इस ग्राउंड की वो 168 की है। पिच अच्छा होता है, आउटफील्ड साउथ अफ्रीका में वैसे ही फास्ट होता है भाई साहब, कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है जहां पे आउटफील्ड स्लो बैंड जो गोली की तरह बॉल निकलता है आउटफील्ड पे। ठीक है, और यहाँ पे मसला सिर्फ पिच का ये होता है कि पिच पे आपको कई बार ऐसी पिचेस बनाई जाती है जहां पर आपको थोड़ा बाउंस भी मिल रहा होता है, लेकिन बॉल जो बैट पे आ रहा होता है वो फंस के आ रहा होता है। क्रैक्स होते हैं पिचेस में, जिसकी वजह से बॉल थोड़ा सा फंस के आता है और वही पिच खराब होता है। बस यही यहाँ पे बुरी चीज होती है अगर पिच बुरा बनता है। अदरवाइज प्योर बैटिंग ट्रैक होता है, बैट्समैन एंजॉय करता है और पेस बॉलर अपनी बॉलिंग को एंजॉय करता है। ठीक है,
और इसी तरह अगर आप देखो 168 फर्स्ट इनिंग है और सेकंड एवरेज 142 यहाँ पे हो जाती है, लेकिन फिर न्यूलैंड केप टाउन बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, सेकंड बैटिंग फेवर करती है, अंडर द लाइट मैच होता है, बॉल स्किड भी करता है, ठीक है, ड्यू इशू का यहाँ पे इशू नहीं होता मेरे हिसाब से, ठीक है, ना होने वाला है कुछ खास। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, फ्री टिप वहीं पे आती है, ILT20, बिग बैश, जो बांग्लादेश लीग, सबका काम जो भी ओपन में आएगा भाई टेलीग्राम पे आएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो। उसके बाद अगर आपने मेरे साथ काम करना है 90% विनिंग एक्यूरेसी के साथ, ILT20, बांग्लादेश लीग, बिग बैश, सब में मोटा प्रॉफिट बनाकर दे रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म रेस में तो भाई साहब मैच से लीग से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चल रही है, किस में काम करना है, किस में नहीं करना। सुबह सुपर स्मैश में मैच होगा, उसमें भी आपको काम दूंगा, बांग्लादेश में भी काम दूंगा, लेकिन आपको इस तरह से मेरे साथ जुड़ना है। मेरी मेंबरशिप की कोई बड़ी फीस नहीं है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन वहां पे मेरी मेहनत ये होगी कि मैं आपको सही मैच में सही वक्त पर एंट्री दूं और एग्जिट लेके दूं। तो भाई साहब पैसे कमाने का ये 30 से 40 दिन का जो बढ़िया सीजन है ना, इसको ये सब आपके हाथ में है, या तो इसको कैश कर लो, या फिर आप तुक्केबाजी और सट्टाबाजी जो सारा साल करते हो, फ्री की टिप्पों इधर उधर, वो करते रहो, या फिर अपनी लिमिट उठाकर चुपचाप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, या आप ढूंढ लो, आपको समझ नहीं आती वीडियो में कि नंबर कहाँ से निकाल लें, किसी को बोल दो कि भाई इसके व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको निकाल के दो, वो आपको निकाल के दे देगा, वीडियो में से निकाल के दे देगा। कुछ लोग मेरे भाई ऐसे होते हैं जो मुझसे बड़े होते हैं एज में भी, और उनको नहीं इतना लिखना पढ़ना आता, समझना नहीं आता, तो वो निकलवा सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कॉल करके बात करके अपना जो भी लिमिट है बताकर काम कर सकते हैं, ठीक है। सबको भाई मेरे समझ रहे हो, सबको काम दूंगा, सबको काम दूंगा और अच्छे तरीके से काम दूंगा, ऐसे नहीं है कि हवाबाजी में काम दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हेड टू हेड। MI केप टाउन और डरबन सुपर जायंट्स का हेड टू हेड ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि दोनों टीमों में स्क्वाड में चेंजिंग है, स्पेशली डरबन सुपर जायंट्स। डरबन सुपर जायंट्स का लेकिन अगर देखो ओवरऑल लास्ट 5 मैचेस जो खेले हैं, MI केप टाउन ने सिर्फ 1 विन किया और डरबन सुपर जायंट्स ने 4 मैचेस विन किए। MI केप टाउन की लास्ट सीजन बड़ी लंबी विनिंग स्ट्रीक रही, और इसी तरह लास्ट 5 के 5 मैचेस इंक्लूडेड फाइनल विन किया। डरबन सुपर जायंट्स की परफॉर्मेंस घटिया रही। लास्ट मैच इन्होंने अपना जो पिछले सीजन में खेला वो विन जरूर किया, लेकिन वो फायदा कहीं नहीं देकर गया, ठीक है ना। तो भाई साहब यहां पर अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, MI केप टाउन की तरफ। रेसी वेंडरसन है स्क्वाड में, इसी में से प्लेइंग 11 बनेगी। रेयान रिकिल्टन, रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंड। तो मुझे ये जो 4 टॉप पे नाम नजर आ रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे 110%। फिर कैप्टन राशिद खान है, कॉर्बिन बॉस, कागिसो रबाड़ा, ट्रेंट बोल्ट, तो ये भी नाम खेल सकते हैं। फिर टॉम मुरस है, ड्रियन प्रेटोरियस, जैसन स्मिथ, करीम जन्नत। अब करीम जन्नत जैसा प्लेयर बैंड जो अफ्रीका लीग में जाके खेल रहा है, क्यों खेल रहा है? क्योंकि राशिद खान का वो दोस्त है, राशिद खान का दोस्त है, प्लेयर टकेगा नहीं है ये, समझ रहे हो। सिर्फ राशिद खान इसको लेके अफगानिस्तान की टीम में भी और यहाँ भी चल कर है, नहीं तो इसको इसका क्या बनता है यहाँ पे। आप तुक देखो इसका, करीम जन्नत का क्या बनता है तुक भाई, अफ्रीका लीग में जाकर आप उसको खिला रहे हो, क्या निकालोगे इसमें से, ठीक है। उसके बाद जैसन स्मिथ है, ये बहुत बढ़िया बैटर है, और उसके बाद ट्रिस्टन ल्यूस है, डेन पिटिट, थॉमस कैबर, और यहाँ पर निकोलस पूरन का नाम नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो आई थिंक लेटर लीग में वो अवेलेबल होगा, या पता नहीं क्या इशू है क्या नहीं है, लेकिन वो लेटर लीग में अवेलेबल होगा। अभी वो जो है वो MI एमिरेट्स के साथ खेल रहा है। उसके बाद डरबन सुपर जायंट्स की बात करूं तो यहां पर केन विलियमसन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अफ्रीका जैसी पिचेस पे अगर खेलता है, पहली बात है इसको ज्यादा मैचेस मिलने नहीं है मेरे ख्याल में। जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो बटलर के साथ या मार्करम का रहेगा, या बटलर के साथ भाई साहब आपको टोनी डिजोर्जी का नजर आ सकता है, ठीक है। डेवन कॉनवे भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन केन विलियमसन, डेवन कॉनवे एक ही तरह के प्लेयर है। डेवन कॉनवे थोड़ा और बेहतर है, हिट कर लेता है, समझ रहे हो, तो इनको ज्यादा मैचेस नहीं मिलेंगे। हेनरिच क्लासन जो नजर आ रहा है डरबन सुपर जायंट्स से, यार देखो जब से रिटायरमेंट ली ना हेनरिच क्लासन और पूरन ने,
आपको इनकी वो बैटिंग नजर नहीं आई जो वन हैंडेडली 2 साल से, पिछले 3 साल से जो इनका पीक नजर आया, वो नजर नहीं आया। लेकिन इस सीजन में अफ्रीका लीग में, अफ्रीका की धरती में, मैंने अपनी मेन वीडियो अफ्रीका वाली में भी बताया कि इनका बल्ला बोलता हुआ आपको नजर आएगा, इनकी फॉर्म वापस आती हुई आपको नजर आएगी। और जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मैच जितवाएं, वो आपको एक्सपेक्टेशन पूरी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर अफ्रीका लीग में ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो भाई साहब आगे इनको लीग्स में कोई लेगा नहीं। बहुत हो गया 1 लीग, 2 लीग, 3 लीग, तो यहाँ पे इनके आपको बड़े जलवे नजर आएंगे। जिस तरह की इनकी फॉर्म नहीं है, इनको वो एजी पॉइंट नहीं मिल रहा, तो वो इस लीग में इस पिचेस पे मिलेगा इनको। उसके बाद नूर अहमद है, जबरदस्त बॉलर है, हर कंडीशन में जाके विकेट्स ले रहे हैं। एडन मार्करम कैप्टन। उसके बाद जोस बटलर आए हैं पैरल रॉयल से। उसके बाद डेविड वीसे, गैलन है, कोटजी हैं और सुनील नारायण भी हैं इस टीम में। और अफ्रीका लीग में आंड्रे रसल और सुनील नारायण आए हैं, पोलार्ड नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो ये जबरदस्त चीज है, जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो डरबन सुपर जेंट्स, मैंने अपनी जो टॉप 3 टीमें दी है ना इस साल की SA20 की, तो उसमें मेरी टॉप पे जो एक टीम है वो डरबन सुपर जेंट्स है। क्योंकि इसके पास बॉलिंग भी पूरी है, इसके पास बैटिंग टॉप ऑर्डर भी पूरा है, इसके पास फिनिशिंग टच भी पूरा है, तो प्रॉपर टीम है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब मेरी मैच प्रेडिक्शन की। दोनों टीमें आपने देख ली हैं, क्या है क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं लंबी कितनी रहेगी फर्स्ट इनिंग में, तो मुझे लगता है कि पहली बैटिंग पे 175 प्लस का टोटल नजर आ सकता है। और इतना टोटल बनाना पड़ेगा, अगर फर्स्ट बैटिंग को मैच में बनना है या कुछ स्टैंड लेना है तो इतना टोटल बनाना पड़ेगा। उसके बाद मेरी एक प्लेयर रन्स की प्रेडिक्शन होती है हर मैच में, जो 90% पास भी जाती है। आप देखते हो, नहीं देखते तो वीडियो देखा करो, और मैच में जरूर उस पर थोड़ा थोड़ा स्टेक लगाया करो। फायदा ही है, नुकसान नहीं है। जो चीज फायदे में है वो लगाने में कोई इशू नहीं है। तो एडन मार्करम के ओपन रन जो है वो यस में जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई हु विल विन, देखो भाई, पहली बात है कि पहली बैटिंग को 175 प्लस टोटल लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पहले 5 मैचेस में आपको अच्छे रेट के ट्रेडिंग मैचेस अफ्रीका लीग में देखने को मिल सकते हैं। अब बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं, एटलीस्ट आपको 3 मैचेस तो अच्छे रेट के, मतलब दोनों टीमें 55-60 पैसे लग रही हैं, या कोई 5 पे 5, मतलब 5 पहले 5 में कोई बड़ा घोड़ा नजर आ जाता है 15-20 पैसे का, तो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो बाकी आपको ये मैच प्रॉपर मैच एंट्री के साथ आपको टीम भी मिलेगा, और वो काम आपको लाके प्रोवाइड करूंगा जो ये चमन चूती है, जो तुक्केबाज है ना, ये नहीं आपको कर पाएंगे। ये ना डेटा निकालते हैं, ना स्टैट निकालते हैं, ना इनको कहीं से कोई क्लू आता है। आपका भाई आपको जो चीज लाके देगा वो प्रॉफिट भी करवाएगी। जितना मर्जी खेलना, डंके की चोट पे 90% विनिंग एक्यूरेसी दूंगा इस पूरे लीग में। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने चल रहा है, +195483611157, ये मेरा USA वाला नंबर है। और नीचे मेरे इंडिया वाला नंबर +9183910365। जस्ट पेड लिख के मैसेज करना, कोई बड़ी फीस नहीं है। उसके बाद फ्री टिप के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बेस्ट ऑफ लक है इस लीग के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। खुदा हाफिज।